श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल नवरात्रि की पंचमी तिथि है, यानी कि नवरात्रि का 5वां दिन है। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी कि माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। ध्यान रखें, माता की गोद में स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी विराजमान है, यानी कि बाल स्वरूप में माँ की गोद में विराजमान है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहते हैं। और माँ स्कंद माता का जो वाहन है वो सिंह है। इसीलिए आज के दिन आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए जाएंगे। ये तीनों उपाय ही बहुत ही खास है। एक उपाय आपके विवाह में आ रही अड़चने को दूर करता है। दूसरा उपाय आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग है उसे दूर करता है, आरोग्य प्रदान करता है, जीवन में तेज की वृद्धि करता है। तीसरा जो उपाय है वो आप आपके बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए आप ये तीसरा उपाय कर सकते हैं। देखिए, घर को पवित्र करने का उपाय है, बहुत ही आसान से उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो नवरात्रि की पंचमी तिथि बहुत ही खास है, तो इसीलिए आपको बहुत ही खास उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है देवी भागवत में लिखित उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको लेना है मात्र एक आम का पत्ता, मात्र एक आम का पत्ता आपको तोड़ना है। और आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक स्वास्तिक का निर्माण आप करेंगे हल्दी से। कैसे करेंगे, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक आप ध्यान रखना, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा हल्दी का स्वास्तिक आपको बनाना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से एक हल्दी का स्वास्तिक आपको बनाना है, ठीक है। साथ में इसी पत्ते के ऊपर आपको बनाना है लाल कलर का, यानी कि कुमकुम का स्वास्तिक आपको बनाना है। एक पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। एक पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। बस बात ध्यान रखना कि जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तो स्वास्तिक जो है कटना नहीं चाहिए, स्वास्तिक जो है कटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको लेना है चावल, साबुत चावल के दाने लेना है, 2 ढेरी चावल के लेनी है, ठीक है। एक में आपको हल्दी मिलानी है, गीली हल्दी, गीली हल्दी मिला देना, जिससे चावल का जो रंग है वो हो जाएगा पीला। और ये जो पीले चावल हैं आपको रखना है लाल वाले स्वास्तिक के ऊपर, यानी कि जो कुमकुम का जो स्वास्तिक है उसके ऊपर रखना है, ठीक है। और जो पीले वाला जो स्वास्तिक है उसके ऊपर आपको चावल रखना है, लेकिन कुमकुम वाले, थोड़ा सा कुमकुम को गीला करके उसके बाद ये चावल जो है आपको लाल कर देना है। साबुत चावल, खंडित नहीं होने चाहिए। और ये जो चावल है इसको आपको पीले वाले स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। देखिए, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, इस प्रकार से आपको रख देना है। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। जिस भी व्यक्ति का, जिसका भी लड़का हो या तो लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको क्या करना है, पत्ते को अपनी हथेली पर रखना है, सीधी हथेली पर रखना है। और उसके बाद क्या करना, पत्ती का जो डंडे का भाग होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। और आपको किसी भी कड़वे नीम के पेड़ के वहां पर, कड़वे नीम के पेड़ के वहां पर जाना है। उसी व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की कामना करते हुए, माँ दुर्गा से विवाह की कामना करते हुए ये जो पत्ता है वहां पर आपको नीम के पेड़ के वहां पर, जड़ के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जब अर्पित करेंगे तब भी डंडी का जो हिस्सा होगा वो आपकी तरफ ही होना चाहिए। आप जब अर्पित करेंगे तब आपका नाम बोलेंगे, आपकी गोत्र बोलेंगे और आपको विवाह की कामना करना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस नवरात्रि की पंचमी तिथि पर यह उपाय करिएगा, निश्चित ही आपका जो विवाह है, जो कि आपकी बात बनते बनते रह जाती है, बात बिगड़ जाती है, या आपके यहाँ पर रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित ही आपके जीवन में, निश्चित ही आपके विवाह के योग इस उपाय को करने से बनते हैं। देखो, ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय भी बहुत खास है। दूसरे उपाय के लिए आपको पंचमी तिथि पर, नवरात्रि की पंचमी तिथि पर मात्र एक चुटकी हल्दी से ये उपाय करना है। देखो, आप नवरात्रि में पंचमी तिथि पर जब भी स्नान करेंगे तब एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य दूर होता है। और पंचमी तिथि यानी कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होती है, तो आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और समझदारी आपकी बढ़ती है इससे। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, दूसरे उपाय में स्नान आदि करने के बाद तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है,
ठीक है। साथ में एक टुकड़े गुड़ का डालना है, कुमकुम भी उसके अंदर डाल सकते हैं, या आप एक गुड़हल का पुष्प भी डाल सकते हैं। देखिए गुड़हल का जो लाल पुष्प है वो माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय है, जो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देता है और माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो गुड़हल का फूल भी आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मात्र एक चुटकी हल्दी और गुड़ से भी ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तांबे के पात्र के अंदर ये दोनों चीज़ डाल दी, या तो आप ये चारों चीज़ भी डाल सकते हैं। अब आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। पंचमी तिथि पर आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, क्योंकि कल रविवार का दिन भी है। अर्घ्य देंगे, अर्घ्य देने से पहले आपको सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। मस्तक से लोटा ऊपर उठाना है और उसके बाद बोलना है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयाम माम भक्त्य ग्रहणाद्यम दिवाकर। अगर इस श्लोक का जाप आपको नहीं आता है, ओम सूर्याय नमः का 12 बार जाप करते हुए आप अर्घ्य दे दें। अब आपको अंत में सूर्य देव की 7 बार 7 टाइम्स आपको परिक्रमा करनी है ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। देखो तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल तो रह ही गया होगा। उस जल को आपको आपकी आंखों पर लगाना है, आपके कंठ पर लगाना है और आपकी नाभि पर लगाना है। इस उपाय को करने से आपका जीवन तेजमय बनता है। यदि आप आलसी हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको कोई रोग है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके शरीर के रोग भी इससे दूर होते हैं। तो देखिए ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए अब अंतिम उपाय नवरात्रि का तीसरा उपाय, जो कि आपको पंचमी तिथि पर करना है। स्कंद माता का ये अचूक उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 अशोक के पत्ते लगेंगे। मात्र 3 अशोक के पत्ते लेकर के आना, ठीक है, तोड़ करके लेकर के आ सकते हैं सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है, लेकिन पत्ते आपको सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेना है। 3 अशोक के पत्ते लेकर के आएंगे, एक चुटकी हल्दी आपको लेना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जैसे शाम को नवरात्रि में जो भी माता रानी की क्रिया करते हैं, माता रानी की आरती करते हैं, आपको ये तांबे का पात्र माता रानी के सामने रखना है। ये 3 अशोक के पत्ते आपको रखना है, साथ में एक चुटकी हल्दी रखना है। माता की आप आरती कर लें। आपकी जो भी क्रिया है, आप जो भी करते हैं घर, तो आपकी जो भी क्रिया है, चालीसा का जाप है, जो आपको करना है, करने के बाद आपको हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लेना है और आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको हर एक पत्ते पर आपको स्वास्तिक बनाना है। 3 पत्ते पर आपको 3 स्वास्तिक बनाना है। अब इन तीनों पत्तों को आपको ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये तीनों पत्ते आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। जो हल्दी बची है वो भी आप जल के पात्र के अंदर डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वो तीनों पत्ते को एक साथ पकड़ना है और उसके बाद इससे आपको जल का छिड़काव करना है। आपके घर की हर एक दीवार पर आपको छिड़काव करना है। आप आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। सबसे पहले मुख्य द्वार के वहाँ से छिड़काव करते हुए आपको आना है और छिड़काव करते समय आपको रीम क्लीम स्वामिन्ये नमः इस मंत्र का जाप करना है, या तो ओम देवी स्कंद माताए नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर में यदि क्लेश रहता है तो वो दूर होता है। इस जल को आप आपके बच्चों के ऊपर भी छिड़कें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके बच्चे जो है ज्ञानवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में होती है वो सब दूर हो जाती है। आपको लेना है 3 अशोक के पत्ते और उसी से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ध्यान रखें, ये जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद करना है। हो सकता है आपका जो जल है ज़्यादा बच जाए, तो आप इस जल को अगले दिन किसी भी पेड़ में, किसी भी देव वृक्ष में आप डाल करके आ सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपका घर पवित्र करेंगे, आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताएं। ये तीनों उपाय आपको हल्दी से ही करना है। मुख्य रूप से आपको हल्दी का इस्तेमाल इन तीनों उपायों में करना है। देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।